हमारे साथ समस्या है जो कुछ दबंग आदमी राम बिशनपुर का वो हमारे जमीन को हथियाना चाह रहा है और उसमें हमको जो है सो प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है और प्रशासन से हाथ जोड़ते हैं जो आप चलिए एक बार, तो प्रशासन नहीं जाते वहाँ और नहीं उससे कोई कागज मांगते हैं। तो फिर हम लोक अदालत का हमको पूरा जो है सो ये मिला, फाइनल हो गया। तो उसमें पुलिस को इसमें निर्देश दिया गया है जो आप विधि व्यवस्था को देखते हुए आप जाइए प्लॉट पर इसका जोत आबाद कराएं। उस दुश्मनी के कारण जो हमारे भांजी को जो है सो उठा लिया गया, किडनैप किया गया, उसमें जो है सो केस चल रहा है कोर्ट में। उसके बाद वो सबकत कराए हैं अंचलाधिकारी के पास, कम से कम हम नहीं दिए होंगे तो 50 आवेदन दिए हैं। हमरो मारलके, फंसा देलके पानी में, फंसबे के बाद मार ललके, भाभी गेले तो तू गाल दलके, मार देंगे माधव, तो तुमको भी मार देंगे। तरह की गाली दिया, वहाँ से खींचते के ले गया रोड पर, वहाँ भी मारते ले गया रोड पर। उसके बाद प्रशासन आया, उसके बाद में आया प्रशासन, जब छूट गया लड़े तड़े तब आया। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के राम बिशनपुर पंचायत में है और आप वीडियो में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये कैलाश कुमार दास जी हैं। यहाँ पर जमीन से संबंधित एक विवाद सामने आया है। आखिर क्या कुछ मामला है, किस तरह की समस्याएं इनके साथ है, इन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, कैलाश कुमार दास। हाँ, क्या समस्या है आपके साथ? हमारे साथ समस्या है जो कुछ दबंग आदमी राम बिशनपुर का वो हमारे जमीन को हथियाना चाह रहा है और उसमें हमको जो है सो प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कुछ दबंग व्यक्ति, कौन व्यक्ति है, उनका नाम बताइए। नाम बैजनाथ दास है, सत्येंद्र दास है, लड़ेंद्र दास है और उसका सारा लड़का है और मतलब 12-13 आदमी है। और उसके बाद जो है सो गजेंद्र यादव है जो पूरा इसमें जो है सो मास्टरमाइंड का काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि इन लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, परेशान क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है जो हम जमीन लिए हैं मोल, और उसमें कई आदमी लिया, उसका घर द्वार बना हुआ। हम जो लिए हैं तो हम इलेक्शन लड़े थे इससे, तो इलेक्शन में ये हार गया, तो हम भी जो हार गए तो उसका दुश्मनी निकाल के हमारे साथ जो हमारे भांजी को उठवा लिया गया, वो भी केस है। कैठो सिमराही में हम पे केस करवाया गया, रेप केस कैठो करवाया गया, मानसिक बहुत तनाव दे दिया। उसके बाद हम खेत जोतने जब भी जाते हैं तो ये सारा 20-25 आदमी आके और हमारे साथ जो है मारपीट दबंगता करने लगता है। उसके बाद हम प्रशासन में गए, प्रशासन बोला जो आप लोक अदालत जाइए। लोक अदालत में हम गए और 100 ठो उसको जो है उस आदमी के पास जो है सो नोटिस आया, वो कहीं नहीं जा रहा, जबकि यहाँ जो है राघोपुर भी नहीं आ रहे हैं और खेत पर प्लॉट पर जाता है और प्रशासन से हाथ जोड़ते हैं जो आप चलिए एक बार, तो प्रशासन नहीं जाते वहाँ और नहीं उससे कोई कागज मांगते हैं। तो फिर हम लोक अदालत का हमको पूरा जो है सो ये मिला, फाइनल हो गया। तो उसमें पुलिस को इसमें निर्देश दिया गया है जो आप विधि व्यवस्था को देखते हुए आप जाइए प्लॉट पर इसका जोत आबाद कराएं। अच्छा, एक मिनट यहाँ रुकना चाहेंगे। जो विवादित जमीन आपका है जिसपे ये लोग आते हैं आपसे लड़ाई करते हैं, तो वो जमीन किनके नाम से है? वो जमीन हमारे नाम से है, हम स्वयं आपके नाम से है। रसीद प्रतिवर्ष कट रहा है? हाँ, पहले भी जिससे लिए उसका भी कट रहा था और हमारा भी कट रहा है। जमीन किन से लिए थे? हम जगदीश नारायण दास से लिए थे। जगदीश नारायण दास से कब लिए थे जमीन? ये 2018 में लिए थे। तो 2018 में जगदीश नारायण दास से आप जमीन लिए, उसके बाद जमीन का प्रतिवर्ष राजस्व कर्मचारी के द्वारा रसीद भी कट रहा है, निर्गत हो रहा है। एकदम हो रहा है। तो फिर उन लोगों के पास क्या साक्ष्य है, किस आधार पर जमीन किस तरह से चल रहा है, आपको दबाने का प्रयास करते हैं? वो साक्ष्य है जो वो जो है ना सो 20-25 आदमी अपना परिवार में है। दूसरा बात है जो करा तुम इलेक्शन हमारे साथ लड़ा और वो जमीन वो लेना चाह रहे थे तो जमीन उसको कम पैसा में नहीं दिया, तो जो सही रेट है वो हम दे के हम जमीन लिए और उस जमीन को हम सारा चीज कराए। तो अब वो कर रहा है जो इलेक्शन में जितना भी खर्चा हुआ है वो हमको 10 लाख रुपया तुम दे दो, तुम जमीन जोतो। तो मतलब चुनाव की पुरानी रंजिश के कारण इस तरह से आप लोगों को परेशान कर रहा है। हाँ, और 10 लाख रुपया का मांग किया जा रहा है और गजेंद्र यादव है जो मास्टरमाइंड है। कौन है गजेंद्र यादव? वही है, दहीपोड़ी का है गजेंद्र यादव, जो उसको पूरे साथ दे रहे हैं। हर जगह झूठ फूट बोलता, जिसका हमारे पास वीडियो भी है जो हम साक्ष्य तौर पर दिखाएंगे। अच्छा, इससे पूर्व में आप राम बिशनपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़े हैं?
जी उन्हीं का दुश्मनी ये लोग निकाल। वो भी लड़े हैं और हम भी लड़े, वही उसी का जो है सो दुश्मनी निकाल रहा है। उस दुश्मनी के कारण जो हमारे भांजी को जो है सो उठा लिया गया, किडनैप किया गया। उसमें जो है सो केस चल रहा है कोर्ट में। उसके बाद वो सिमराही में 2 केस हमारे लड़का पे हम पे रेप केस करवा दिए। अच्छा। उसमें भी गजेंद्र यादव शामिल है और बैजनाथ बाबू का पूरा परिवार, इसका रिश्तेदारी में होता है। तो ये सारा मिल के हमको जो है ये बैजनाथ बाबू कौन है जिसका नाम बता? बैजनाथ दास राम बिशनपुर का है, वार्ड नंबर 8 है। उन्हीं से विवाद चल रहा है। उन्हीं से विवाद चल रहा है और उसका जो है सो पूरा घर का देख रेख जो कहिए वो मास्टर है गजेंद्र यादव। तो जिस तरह से ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जमीन पे चढ़ रहा है, आपको चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जमीन दखल में है आपके? जमीन उसके दखल में था, उसको हटा दिए। फिर अब जो है इलेक्शन के बाद जो वो 10 लाख रुपया ही हमसे रंगदारी मांगता है, नहीं तो कहा जान से मार देंगे। रंगदारी मांग रहा है? रंगदारी 10 लाख रुपया। जब कई बार हम जो है सो थाना में दिए, एसपी साहब के पास गए, एसडीओ साहब के पास भी गए, तो कहा आपका खेत है, आप जोतिए। तो इस विषय में आप यहाँ के स्थानीय थाना हो या अंचल अधिकारी हो, एसपी साहब के पास लिखित आवेदन दिए हैं, अवगत कराए हैं? अंचलाधिकारी के पास कम से कम हम नहीं दिए होंगे तो 50 आवेदन दिए हैं। अंचलाधिकारी उसको 25 बार जो नोटिस किया, वो नहीं आए। और थाना को 100 से ऊपर आवेदन दिए हैं। मतलब जब भी रजनीश केसरी थे इससे पहले, तो वो बोला जो मतलब देखिए इसमें हमारा थोड़ा रिश्तेदारी वाला बात आ जाता है। तो हम के सर कानून में रिश्तेदारी कहाँ से आता है रजनीश जी? अब ये आए हैं प्रशासन, हम वहाँ अभी बिरार जो है सो कर रखे हैं, जाके देखा जाए जो 6 बोरी का हम बिरार वहाँ बुन रखे, वो हमारा खराब हो रहा है। और प्रशासन हमको आश्वासन दिया कि ठीक है आपका अपना खेत जोतिए। और जब हम खेत जोतने जाते हैं तो प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है। अच्छा, हाल ही में जो विवादित आपका प्लॉट है वहाँ पे मारपीट भी हुआ है, क्यों हुआ था, किससे हुआ था? हम बीच में हम प्रशासन को बोल के हम खेत पर गए, जो हमारा बिरार काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो हमारे पास वीडियो भी है। तो हम जा रहे खेत जोतने के लिए, उसमें प्रशासन कुछ नहीं बोला, आपका खेत आप जोतिए। तो हम खेत जोतने के लिए हम अपना ड्राइवर शनिचर यादव को भेजे और वहाँ हमारा पाट भी कट रहा था। तो उस पर जो है सो 4 बीघा 5 बीघा खेत हमारा जोता गया। उसके बाद जो है वो सारा दबंग जो आया कुछ बदमाश लेके और गजेंद्र यादव के साथ आया, दबंगता दिखाते हुए हमारे ड्राइवर को मारपीट किया। उसके लड़का को भी मारपीट किया जो पटवा खेत में था। उसके लड़की के साथ अभद्र गाली दिया गया और कहा जो मालिक को बुलाओ, 10 लाख रुपया दिया नहीं और खेत जोतने के लिए आ गया। पहले मालिक को बोला उसको जान से मार देंगे। फिर वो जो जैसे वो बोला, जो हमको जो है कनपट्टी पे सटा रखा, आप आइए, फोन कराया। तो हम थाना को बोले, थाना प्रशासन गया, वहाँ 112 भी गया और प्रशासन के सामने में वो दबंगता दिखा रहा है, कैलाश दास आए उसको काट के गाड़ देंगे। और झूठ फूस जो है गजेंद्र यादव बिल्कुल उसमें बोल रहे ये कागज है वो कागज। तो प्रशासन बोले आप कागज दिखाइए, मुंह से नहीं होगा। ये कब का घटना है? ये 31 तारीख का है, पिछले माह की। हाँ पिछले माह 31/7 का है, बुधवार रोज का है, 1 बजे का घटना है। हमको प्रशासन वहाँ नहीं जाने दिए और हमारा ट्रैक्टर को प्रशासन निकलवा दिए। तो फिर हम जो है सो थाना में गए, आवेदन नहीं लिया गया। फिर हम ऑनलाइन केस किए। ऑनलाइन केस करने के बाद अभी जो है वो दबंगता इतना दिखा रहा है जो उसको हम देखें, कल भी फुटेज दिखा जाए, थाना में आता है वो सब 3-4 और थाना का आने बाद अब कहता है उसको। आप कह रहे हैं कि 15-20 की तादाद में वो लोग आए, मारपीट किए मेरे ड्राइवर के साथ, जो खेत जोतने गए थे। तो उसके बाद आवेदन थाना में पड़ा, तो उन लोगों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई किया? उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। छोटा बाबू गए वहाँ, तो प्लॉट पर गए तो हम लोग को वहाँ नहीं जाने दिए, वो सबसे बयान लिए। उसके बाद हम प्रशासन से यही आग्रह कर रहे हैं। FIR हुआ है? FIR हो गया है, ऑनलाइन FIR हो गया। कितने लोग नामजद है इसमें? इसमें 13 नामजद है, 22 ठो अज्ञात है। 22 अज्ञात है, 13 नामजद है। हाँ, तो 13 नामजद जो व्यक्ति हम लोग गिरफ्तारी, उसका कोई गिरफ्तारी नहीं हो रहा। वो फिर हमारे ड्राइवर को दबंगता दिखा रहा है, तुम केस उठा लो, तुम काहे केस लड़ता है। और कौन दिखा रहा है दबंगता? सत्येंद्र दास, लड़ेंद्र दास, मनोज दास, दिलीप दास और ये राम कुमार दास, ये सब सारा दबंग है। कैठो सब पर केस है। और उसी का एक जो है लड़का हमारे भांजी को उठा लिया था पूर्व में, जो अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है उस पर, और वो भी आया था और क्रिमिनल के साथ आया था वो। तो हमको तो जान का जो है बिल्कुल खतरा है। गजेंद्र यादव बार बार हमको कह रहा है 10 लाख रुपया दे दो, अपना खेत जोत लो। तो गजेंद्र यादव हर जगह मास्टरमाइंड झूठ फूट बोलते रहता, कोई कागज उसके पास नहीं है। प्रशासन भी मांग किया है, जो कागज दिखाए तो कहा कागज नहीं, हम खेत जोतने नहीं देंगे
और प्रशासन के सामने में बोला है कि अगर कैलाश दास यहाँ आके दिखा दे, गाली भी दिया है, तो उसको हम यहाँ काट के गाड़ देंगे। क्या बोला? ये बोला नरेंद्र दास, सत्येंद्र दास, जिसका वीडियो हमारे पास है। और इतना दबंगता दिखा रहा है, जो हमारा वहाँ जमीन भी है, घर भी है, वहाँ हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक हम समाज सेवी होते हुए, एक दुकानदार हम होते हुए, हमारा दुकान है मार्केट में, टाइल्स मार्बल का दुकान है, हमको कभी भी सब कुछ भी करवा सकते हैं। तो हम प्रशासन के हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, जो हमको सहयोग चाहिए और न्याय चाहिए। तो देखिए, अभी हमारे हाथ में आप एक आवेदन देख रहे होंगे। ये आवेदन राघोपुर थाना के नाम से दिया गया है और 31/7/2024 को ही दिया गया है। जब इस जमीन पे प्लॉट पे मारपीट हुई थी, तो उसी समय इनके द्वारा, इनके ड्राइवर के द्वारा आवेदन दिया गया। और राघोपुर थाना में आवेदन देने के बाद तत्काल उसमें 13 आदमी को नामजद भी किया गया है, FIR भी दर्ज की गई है और 22 लोग अज्ञात है ना, 22 लोग अज्ञात है। लेकिन इसका कहना है, कैलाश कुमार दास जी का कहना है कि उस जमीन को हमने 2018 में खरीदा था, उसका विधिवत रसीद भी कट रहा है। जहाँ तक मेरे हाथ में आप पेपर देख रहे होंगे, इस जमीन का साक्ष्य, कई हम डॉक्यूमेंट्स के कागज की जांच भी किए हैं, देख रहे हैं कि रसीद भी इनके हाथ में है, रसीद कट भी रहा है। तो जमीन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके बावजूद भी जिन जिन लोगों का ये नाम बता रहे हैं, हाँ, जिन जिन लोगों का ये नाम बता रहे हैं, जिनसे इनका विवाद चल रहा है, उसके पास कोई साक्ष्य, कोई कागजात नहीं, ऐसा आपका कहना है? हाँ, वो बोल भी रहा है हमारे पास कुछ नहीं, हम जमीन जोतने नहीं देंगे, हमको 10 लाख रुपया दे दे रंगदारी, हमको इलेक्शन में भी खर्चा हुआ, ये हुआ है, ये अपना खेत जोत ले, हम 10 लाख कहाँ से दें? तो कहा जाए तो एक तरह से आपकी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। हाँ, अतिक्रमण एकदम किया हुआ, उसको भी हम चढ़ने नहीं दे रहे। वो काफी तादाद में है। जमीन अभी मतलब गिरा हुआ है, पड़ती है। तो ये सब मामला है। अभी जिन जिन लोगों के खिलाफ यहाँ पे FIR दर्ज की गई है, तो इनका मांग है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। उनकी गिरफ्तारी की ये मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी इसे कई लोगों से धमकियाँ उसको दिया गया था। अब बार बार इनको परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। जमीन खुद इनका है, पेपर इनके पास है, क्योंकि उसके लिए यहाँ के अंचल अधिकारी CO साहब हों, SDO साहब हों, सबके पास ये नियमतः गए हैं और अपने कागज को भी प्रस्तुत किए हैं। और उनके बावजूद इस जमीन का समाधान नहीं हो पाना, या यहाँ स्थानीय एक अंचल अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन, उनके द्वारा ध्यान नहीं देना, ये दुखद विषय है। पुलिस को ऑर्डर किया हुआ, कोर्ट से आदेश है। लोग जन शिकायत से पुलिस को आदेश है कि आप विधि पूर्वक जाइए और प्लॉट को जोताइए, उस सरजमीन पे जाइए। जबकि थाना जाते हैं तो थाना जाता ही नहीं है। जिस समय हम ट्रैक्टर ले जाते हैं तो थाना जो है हमारा फोन नहीं उठाता। तो वही हम प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो सही है, अगर उसके पास कागज है तो उसको जोतवा दीजिए, विवाद खत्म हो जाएगा। हम 10 लाख रुपया कहाँ से देंगे? वो रंगदारी जो मांग रहा हम कहाँ से देंगे? हम अपना बाल बच्चा को पालेंगे, हमारा बाल बच्चा पर भी जो है सो धमकी दिया जा रहा है। अगर कहीं कुछ हो गया तो ये गजेंद्र यादव, ये सब है, सारा दबंग है, ये सब जो है सो हर जगह जो है वो है, उल्टा पुल्टा बोलते रहता। हम 10 लाख क्या चीज का देंगे? क्या नाम हुआ? शनिचर यादव। 31 तारीख में बुधवार को क्या क्या हुआ आपके साथ? हमको कैलाश दास बोला कि खेत जोतने के लिए, हम जोत रहे थे खेत। कहाँ पर? हुसैनाबाद में। हाँ, तो वहाँ पर हमको लड़का था, लड़की था, पुतौवा जानी था, पटवा काट रहा था। तो करीब 4 बीघा से ऊपर खेत जोता हूँ। तो वहाँ से सत्येंद्र दास आया पहले, उसके बाद आया नरेंद्र दास, उसके बाद आया महानंद तो सब आया तो क्या कहा? महानंद के लड़का आया। हाँ, तो क्या किया आपके साथ? हमके साथ गया, हम गाड़ी को घेर लिया, घेर के मतलब हमको मारपीट शुरू कर दिया। गम की नाम भेला? मोमबत्ती देवी। तो ओहि दिना जे छै बुध दिना 31 तारीख के की सब भेलै ओहि खेत पर? शनिचर यादव को मारलकै। के मारलकै? हम चिन्है नहीं रहिए। क्या आदमी साल रहे उसका? बहुते बड़े 10-12। की नाम भेलो? बबीता कुमार। पिताजी के? शनिचर यादव। अच्छा, बुध दिना जे छै 31 तारीख के की सब भेलै खेत में? पापा खेत जाते रहे कैलाश दास के, हम पटवा काटे रहिए, तो पापा के मारे रहे, तो हम गेलिए तो हमरो मारलकै, खसा देलकै पानि में। खसबै के बाद मारि लेलकै, भाभी गेलै तो ओकरो गारि देलकै। नहीं चिन्ह रही ओकरा, हम नहीं चिन्ह। तो देखिए, सुपौल जिला पुलिस प्रशासन से हम कहना चाहेंगे
जो खास करके सुपौल के एसपी साहब हैं, स्थानीय यहाँ के थाना प्रभारी हैं, उन लोगों से कहना चाहेंगे कि आप कैलाश कुमार दास जी के साथ जो समस्याएं हैं, इनका इन्होंने लिखित आवेदन भी आप लोगों के समक्ष दिए हुए हैं। इस पूरी प्रकरण में क्या कुछ मामला है, क्या कुछ सच्चाई है, क्यों कुछ लोगों के द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है, बार बार डराया धमकाया जा रहा है, इसका विधिवत आप जाँच करें और जो कोई भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होने की जरूरत है। चूँकि 9 आदमी के खिलाफ नामजद भी हुई है FIR, 13 आदमी के खिलाफ जो है FIR भी हुई है, तो 13 आदमी का गिरफ्तारी भी ये चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। तो इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में लेने की जरूरत है। यहाँ के अंचल अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय जो सुपौल के हैं, इस मामले को आप गंभीरता से लें और कैलाश कुमार दास को लगातार कई वर्षों से प्रताड़ित करने का जो कार्य किया जा रहा है, इसका जांच करना तो पुलिस का विषय है। तो यहाँ की पुलिस प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले और कैलाश कुमार दास जी जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, इनका उद्भेदन तत्काल करें। और फिलहाल देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।